मैं खुद लंदन से स्नान करने के लिए महाकुंभ में पूरा 45 दिन वहीं रहा हूँ। 4 सिखों को कैसे क्रूरता से मारा था, उनको आरे से चीरा गया, उनको रुई में लपेट के आग जला के मारा गया, उनको उबलते पानी में उबाला गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। कश्मीरी पंडितों का बुरा हाल करा जा रहा था, तब संविधान था नहीं था। केरला में बुरा हाल करा जा रहा था, तब संविधान था नहीं था। इधर जहांगीरपुरी में दंगे हो रहे थे, तब संविधान था नहीं था। यूपी गुंडा राज चलता था, तब संविधान था नहीं था। अब्बू आजमी है कौन? कौन है ये अब्बू आजमी? इसका बाप कौन है? इसका दादा कौन है? इसके परदादा कौन है? लड़की अगर भाजपा को वोट दिया तो सपाइयों ने दलित बच्ची को मार दिया, तो कहाँ गया चंद्रशेखर रावण? वो मूछों वाला, ये 2-2 टके की औकात के ये सारे नेता बन जाते हैं। मुसलमान, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने मुसलमान वहाँ देखे, सब हिंदू नाम बोल के लोगों को मोटरसाइकिलों पे बिठा के यात्राएं करवा रहे थे। बिल्कुल कुंभ में करा रहे थे। बिल्कुल पढ़ाया गया है। ये हमारी जो पूर्व की सरकारें थी, ये उनका दोष है। वो तो भगत सिंह जी को भी टेररिस्ट घोषित कर रखा था, पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटी में, किताबों में लिखा हुआ था। तो जो उनका जो लेफ्ट विंग का जो उनका इतिहासकार थे और उनको सपोर्ट था सरकारों का, भाई सरकारें जो है इन्होंने तो एक छद्म इस्लामीकरण कर दिया था इस देश का। अगर 2014 से पहले मोदी जी 2014 में नहीं आते तो ये पब्लिक जागृत नहीं होती। पब्लिक ने अगर मोदी जी को चुन के भेजा, उन्होंने काम करके दिखाया। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं। जितना भारत को आगे बढ़ाने में के लिए रोजगार चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, सब काम कर रहे हैं वो, लेकिन उतना ही हमारी धर्म संस्कृति को भी ऊंचा उठाने के लिए अगर कोई सरकार काम कर रही है तो हमें सहयोग करना चाहिए। और जो लोग आज ये कह रहे हैं अब्बू आजमी जैसे कि उनका गुणगान कर रहे हैं औरंगजेब का, तो भैया उनको पकड़ के कान से शीशगंज गुरुद्वारा ले जाओ, वो बताओ कि कैसे गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी ने शीश दिया था, क्यों दिया था। उनको भी इस्लाम कबूल करने के लिए बोला था, उनको डराने के लिए। 4 सिखों को कैसे क्रूरता से मारा था, उनको आरे से चीरा गया, उनको रुई में लपेट के आग जला के मारा गया, उनको उबलते पानी में उबाला गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। भाई मतीदास, सतीदास, भाई दयाला जी, ऐसे महान जो योद्धा है उनका पढ़ाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह का जो इतिहास है वो पढ़ाना चाहिए। सियासत क्यों हो रही है लगातार? जैसे अब्बू हाशमी ने अपना तो बयान वापस ले लिया, अपना बयान वापस ले लिया अब्बू हाशमी जी ने। वो लगातार कह रहे हैं कि भैया मेरी सुनो, महाराष्ट्र में क्यों दे रहा है? इसकी औकात थी अब्बू हाजमी की, तो एक बार उत्तर प्रदेश में करके देखता। उत्तर प्रदेश कह रहे हैं यहाँ भेज दीजिए, इलाज कर देंगे। भैया इतने यमराज छोड़ रखे ना। सुनो, वो अब्बू आजमी पता कैसे आता अगले दिन, उसको वो चाहे वापसी ले लेता, पर वो पता कैसे आता, एक पुलिस वाला इधर और एक पुलिस वाला इधर लंगड़ा के, इधर आंख फटी होती है, इधर सर फटा होता, ऐसे आ रहा होता। एक बार उत्तर प्रदेश में करके देखता। अब्बू आजमी सुन लो, प्रशासन नहीं है, संविधान नहीं है, ये सब कुछ है ही नहीं। भैया जब वक्फ बोर्ड आया तो संविधान था, शरीयत आई, संविधान था। भैया क्या बात कर रहे हो? 4-4 शादियां हो रही थी तब संविधान था नहीं था। सब्सिडियां हो रही थी तब संविधान था नहीं था। संविधान के थ्रू बताओ, जब कश्मीरी पंडितों का बुरा हाल करा जा रहा था तब संविधान था नहीं था। केरला में बुरा हाल करा जा रहा था तब संविधान था नहीं था। इधर जहांगीरपुरी में दंगे हो रहे थे तब संविधान था नहीं था। यूपी गुंडा राज चलता था तब संविधान था नहीं था। यार तुम संविधान की बात करते हो भाई, बात तब करो ना जब संविधान सीधा हो। इन्होंने संविधान सीधा रखा हुआ था क्या? अकबर महान तो पढ़ाया गया, औरंगजेब महान बताया जा रहा है। नहीं, आप बताओ अब्बू आजमी है कहाँ का? आजमगढ़ का रहने वाला है। हाँ, वहाँ से उन्होंने यही तो कहा है कि वहाँ से निकाल दिया तुमने, उसको वहाँ प्रदेश से भी निकालो, हम इसका इलाज कर देंगे। वो था ना, क्या नाम, अवेसी जो वहाँ पे गया, पहले तो कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जब वहाँ पहुँचा तो भाई साहब उसकी भी गिग्गी बच गई। मैं क्या, वो छोड़ो सारा, ये पता क्या, संगम का जो ये सनातन का एकता देखे है ना ये लोग, ये बिलबिला गए हैं। इनको ये लगता है कि भाई साहब इतने लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो फिर तो एक मुंह तो होके सारे अगर वोट कर दे तो सरकार तो 400 से क्या 450 चली जाएगी। तो दिया कि जाने वालों का आंकड़ा दिखाया गया, आने वालों का, जाने वालों का आंकड़ा नहीं दिखाया गया। अखिलेश यादव ने VIP के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से वहाँ पे स्नान किया था,
हैं, वही वीआईपी कल्चर के लिए उन्होंने वो कर दिया भैया विरोध कि भाई वीआईपी कल्चर क्यों है, जब तुम जा रहे हो उसी के लिए तो ठीक है, और जब तुम दूसरे जा रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। तो अखिलेश यादव के बयान जो है भैया यू टर्न वाले होते हैं, इनके बयान देखो लगातार बयान दे रहे हैं, एक भी बयान उनका टिका हो अखिलेश यादव का। बाबा ने एक बयान दिया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, अगर ये बयान दे दिया तो पूरे भारत में चल गया। तो योगी बाबा से तुम कहाँ वो कर रहे हो मुकाबला? आपको अगर मुकाबला करना था विधानसभा में विधायकी लड़के करते ना, विधानसभा में बैठ के आमने सामने। जब उन्होंने, हमें याद है लास्ट बयान उनका था जब ये थे विधानसभा में कि मिट्टी में मिला दूंगा, तब उसके बाद तुम लोग लोकसभा सारा पूरा परिवार भाग गया। क्यों भाग गए? जून जुलाई में भी सर्दी का मौसम ले आते हैं, बर्फ डलवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह तो रहा हूँ ठंडा करके रखेंगे। और यूपी में अब व्यापारी और बेटी दोनों सुरक्षित है, दोनों ही भयभीत तुम्हारे शासनकाल में। आज भी अगर उनको याद आता है तुम्हारा शासनकाल तो उनके जैन कौन सा शासनकाल, कौन सा प्रशासन बता रहे हैं सर? अयोध्या में अभी रेप हुआ एक लड़की के साथ, दलित बेटी के साथ हुआ है। अब देश प्रसाद रो रहे थे। आप एक बात बताओ, 25 करोड़ की आबादी है, या 3 से 4 देश मिला दो तो नहीं इतनी आबादी हो। इतनी बड़ी आबादी को लेके बाबा जी सही से चला रहे हैं। आज वहाँ 12 बजे 1 बजे लोग बाहर निकल के घूम रहे हैं। कल मतलब कल की सरकारें थी तो उनमें 7 बजे 6 बजे लोग अंदर हो जाते थे। तो ये क्या है? अगर मान लो चिटपुट घटनाएं हो रही हैं तो उनको भी भय है और उनको सही से उनको भी टांगा जा रहा है। आप बताओ पत्थरबाज कहाँ के चले गए जब उनके पोस्टर अब लगा दिए जा रहे हैं चौराहे पे? क्यों बिल बिला रहे हो? संबल देखा ना, उस पर भी तुमने बयानबाजी खूब ठोकी थी। संबल आ गया है, संबल पे भी बात करेंगे। संबल में कह सर, दिया पहले गया तो विधान 12 साल की जो बच्ची का रेप की आप बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ अब कहाँ गया वो चंद्रशेखर रावण, दलितों का मसीहा। 4 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ। अरे ये बातें छोड़ो, लड़की अगर भाजपा को वोट दिया तो सपाइयों ने दलित बच्ची को मार दिया, तो कहाँ गया चंद्रशेखर रावण? वो मूछों वाला, ये 2-2 टके की औकात के ये सारे नेता बन जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि होता क्या है। अरे सांसद होगा अपने घर का भैया, सांसद होगा अपने घर का। जिसे हिंदू बोर्ड पे, सनातन बोर्ड पे दिक्कत हो और वक्फ बोर्ड पे दिक्कत ना हो, तो भैया अपने सांसद होगा अपने पिछवाड़े का। समझ रहे हो? हमें उससे कोई लेना देना नहीं, अपने घर की होगी अभद्र भाषा भैया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से संबल की बात करी इन भैया ने, तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से कह दिया जो हमारा है हम वो लेके रहेंगे। तो देश में शासन प्रशासन ये सब है या नहीं है, या जो हमारा है हम उसको लेके रहेंगे? अब तुम्हारा माइक है, मैं ले जाऊं, तुम मुझसे कल लोगे, परसों तो लोगे, दे तो नहीं दोगे। 40-45 हजार रुपए का माइक, इतना बड़े तो दानवीर नहीं हो। और एक माइक नहीं, अगर मैं तुम्हारे 3600 माइक ले जाऊं तो क्या करोगे मेरे साथ तुम? जबरदस्ती तो फिर सर फोड़ना ही पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी वो होंगे। 7 लोग संभल में मर गए, तुम हिसाब मांग रहे थे। 285 लोग उस समय मर गए थे तुम्हारे उसमें, तो तब तुम कहाँ थे? 285 हिंदू मार दिए गए थे। संभल की जो इतिहास है वो हिंदुओं के बनिए वहाँ पे सारे थे, वो कहाँ चले गए? क्यों चले गए भाई? घर छोड़ के पलायन हो गए। इसका जवाब नहीं है इन लोगों पे। आप बताओ, आपने कहा था ना अभी आवंटन किया था कुछ अमाउंट, उनको दूंगा, बाकी भी तो बिरादरी रहती है, उनको भी दे देते, लेकिन वो वोट बैंक नहीं है ना। जो तुम राजनीति कर रहे हो मुसलमान भी समझ गया है, अब की बार तुमको मुसलमान भी तगड़ा जवाब देगा, क्योंकि तुम्हारी दुकानदारी मुसलमान से चल रही है ना। वही मुसलमान तुम्हें बंद करेगा, क्योंकि उनकी यथास्थिति तुमने सुधरने नहीं दी है और ना ही तुमने उनको कहीं आगे बढ़ाया है। उनसे सिर्फ वोट बैंक बना के अपीजमेंट का काम किया है, और वो अपीजमेंट जो दिख रहा है मुसलमानों को भी अब जन तक पता है, मोबाइल पहुंच गया, सबको पता है। सिखाने के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ भाई साहब, सिर्फ आप भी सुनना, आप बड़े हो मेरे से। वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको हटाने के लिए सांसद में 26 जो लोकसभा सांसद है उसमें कितने मुस्लिम है आपको पता है? 26। और विरोध कितना हो रहा है पता है? 240 का। 214 लोग पता है कौन विरोध कर रहे हैं? हम और आप। हम सेकुलर है। आप एक बात बताइए, 26 मुस्लिम है और 214 विरोध, 240 जने का विरोध हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? आपकी और हमारी वजह से हो रहा है भाई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लगातार संबल में हो रहा है और विवादित ढांचा बता दिया गया संबल की जो शाही जामा मस्जिद है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो जो ढांचे को वो बनाया उन्होंने ज़बरदस्ती मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई ना, तो भैया वो पहली बात तो वो ASI के अंडर है, तो वो ये कहते हैं जी वो 1991 के कानून के दायरे में तो आता ही नहीं। ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है वहाँ, क्योंकि वो डरते थे बेचारे, उनके कर्मचारियों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। भाई हम कोई लड़ने, कोई सांप्रदायिक दंगे तो नहीं कर रहे ना, हम तो इस कानून को मानते हुए, इस भारतवर्ष के संविधान को मानते हुए अपना जो हक है वो कानून के दायरे में कोर्ट से मांग रहे हैं।
तो अगर उसमें भी दिक्कत हो रही है तो भैया एक तरफ तुम कहते हो संविधान का खतरा है बीजेपी से, तो खतरा तो तुमसे है कि तुम लोग ये दंगे करवा रहे हो। वहाँ अगर कोर्ट के थ्रू वो टीम गई वहाँ इंस्पेक्शन करने तो तुमने वहाँ पत्थरबाज भेज दिए। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनकी गंदी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। लोग जागरूक हो चुके हैं, हर बंदे के पास, भाई साहब ने बोला, मोबाइल है, वो सब जान रहा है अच्छा कौन है बुरा कौन है और कौन गंदी राजनीति खेल रहा है, कौन सच्चा काम कर रहा है। इस देश में अब जो सही काम करेगा, सच को सच कहेगा, गलत को गलत कहेगा, उसका राज होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। अरे भाई और भी मंदिर हैं संभल के अलावा, भौसाला, अटाला, भद्रकाली, ये सारे मंदिर भी तोड़े गए हैं। ज्ञान वापी, ये मंदिर भी तोड़े गए हैं ना। तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, जन जन को पता है। और अदालतें जहाँ सुनवाई हो रही उनको भी पता है कि भैया इतिहास खंगाला जा रहा है। ऐसा ही कि उसमें वो था कस्टडी में संभल का। तो बात बताओ, एक चीज़ बताओ कि जो चीज़ पहले थी, अगर उसको तुम किसी संविधान में हेरा फेरी करके आर्टिकल ला के कर दिया, वो भी आर्टिकल अभी सामने आए तो वो भी कहता है कि भैया यथास्थिति स्वरूप जो है वो नहीं बदलेगा, रूप जो रहेगा वही रहेगा, स्वरूप बदलेगा। तो स्वरूप तुमने बदला, उसकी दीवारें तोड़ दी और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया। अब जब उसको खंगाला तो वो निकला, तो वो जब निकला तो वहाँ क्यों निकल रहे हैं कुएँ भाई, क्यों निकल रही हैं बावड़ियाँ, क्यों निकल रहे हैं ये मंदिर के जो नीचे से वो अवशेष भाई निकल रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि वो रातों रात ले जाके कब्र में डाल दिए गए, तो वो सारे प्रूफ निकल रहे हैं। उसी बिहाफ पे वहाँ चौकी बनाई जा रही है। चौकी का भी विरोध करने के लिए कुछ अराजक तत्व हैं, 3 चौकी का भी विरोध करने पहुँच गया। वक्त बोर्ड भी घुस गया कि ये तो हमारी ज़मीन है। एक बात बताओ, तुम्हारे ये जितने वामपंथी हैं, ये सरकार कांग्रेस की है, तुम्हारे हिमाचल में तुम भीख मांग रहे हो मंदिरों से, 5 करोड़ 4 करोड़ 20 मंदिरों ने दान दिया है, वहाँ सैलरी देने के लिए नहीं है। और तुम्हारा ही खड़गे जी अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं नहाने से गरीबी दूर नहीं होती है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दीपक डोगरा है। कहाँ से है सर? लंदन से जी। अभी भारत में न्यू दिल्ली से आया हुआ हूँ मिलने के मैं लिए। चाहूँगा कि अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अब्बू हाशमी जी, उन्होंने कह दिया औरंगजेब महान है, जी ठीक है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और उनका उत्साह बढ़ा दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये पूछो अब्बू आजमी है कौन? कौन है ये अब्बू आजमी? इसका बाप कौन है? इसका दादा कौन है? इसके परदादा कौन है? ये सब हमारे वो डरे हुए जिसे कहते हैं ना, डरा के धमका के सलवारें डलवाने वाले, ये वो कौम के लोग हैं। इनके पास, किसी के पास सलवार का नाड़ा है? अब नाड़ा समझते हैं जो पाकिस्तानियों को पहनाया हमने? ये हिंदुस्तान है। ये शुक्र है कि ये मोदी सरकार जब से आई है तो ये हिंदू जागृत होने शुरू है। और सबसे बड़ी बात, आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा, आप तो एक मंदिर की बात कर रहे हो, अब तो शाहबाज जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ का? पाकिस्तान का, अब तो वो भी मंदिर गुरुद्वारे बनाने शुरू कर दिए। उसने बोला भैया योगी जी ने कमाल कर दिया, एक मंदिर से 3.5 लाख करोड़ आया। मैं खुद लंदन से स्नान करने के लिए महाकुंभ में पूरा 45 दिन वहीं रहा हूँ। 45 दिन वहीं? बिल्कुल वहीं रहा हूँ। एक एक घाट पे जाके मैंने उनको चेक किया, एक एक घाट में वहाँ जो एनर्जी मिली है वो है। और ये जो अब्बू आजमी जो कह रहे हैं औरंगजेब की बात, अरे ये सब वो लोग थे जो बाहर के लोग थे। ये तो वो हमारे बीच में गद्दार बैठे हुए हैं, ये हमारे गद्दार हैं वो लोग। चाहे ये अखिलेश कहाँ का पढ़ा हुआ है ये बताइए? ये अमेरिका से पढ़ के आया, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, ये नॉलेज है इसकी? तो फिर ये महाकुंभ में एक बात बताइए, खड़गे गए, राजीव गांधी राहुल गांधी गए, सोनिया जी गए, कोई नहीं गया, क्योंकि इनकी जो बैकग्राउंड है ना, वो रगों में खून सही नहीं है। एजुकेशन के मामले में आज एक चीज़ तो समझ आ गई, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये भाई साहब हैं। जानते क्यों? क्योंकि ये क्लियर सोचते हैं, इनके मन में कोई विचार नहीं। आप लोग आज सोशल मीडिया आया है, अच्छी बात है, आप घर घर में पूछ रहे हो, लोगों से विचार पूछ रहे हो। अब्बू आजमी इज़ नथिंग, अखिलेश यादव इज़ नथिंग। अभी आपने कुंभ की बात करी कि सोनिया गांधी नहीं गई, प्रियंका गांधी नहीं गई, राहुल गांधी नहीं गए, क्यों नहीं गए तो मोहन भागवत ही नहीं थे। नहीं, मोहन भागवत किसने कहा सर? पूरा मैनेजमेंट मोहन भागवत जी का था, आरएसएस का था पूरा। क्या बात कर रहे हैं? पूरे के पूरे अखाड़े उनके अंदर आते हैं। ये जो सारे अखाड़े हैं किन के अंदर आते हैं? सारे अखाड़े उन्हीं के अंदर आते हैं। कांग्रेस के जो नेता वो आरोप लगा रहे हैं कि मोहन भागवत जी नहीं गए वहाँ। अरे मोहन भागवत जी के बारे में जानते क्या हैं? वो आरएसएस के बारे में जानते क्या हैं? ये नल्ले हैं, नल्ले जो आज बैठे हैं कांग्रेसी के, कुछ नहीं पता इनको। ये आरएसएस की देन है जो आज हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस ने
गली गली में जाके काम किया है, तभी दिल्ली में जीत हुई है भाई साहब। राहुल गांधी का अनुसरण देखिए, आपके सुखू जी गए हिमाचल के, चाहे कैसा भी था, मगर हिमाचल शुरू से हिंदुओं का था, है ना, इसलिए सुखू गया। सचिन पायलट गया, डीके शिव कुमार गया कर्नाटक का, उसे पता है कि अगला भैया ये हिंदुस्तान में हिंदू बदल रहे हैं। आप गली गली में जाइए, सब बच्चों से पूछिए, हमारे से ज़्यादा आप आने वाली जनरेशन को टारगेट कीजिए। हम तो वही लोग हैं जिनके बारे में हमारे बच्चे भी नहीं सुनेंगे, पर आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पे बच्चे भी सुनेंगे। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब्बू हाशमी ने अपना बयान वापसी ले लिया, उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापसी लेता हूँ, हालांकि ये तीर कमान से निकल गया ना, असलियत तो निकल आई ना, अच्छा वो तो निकल गया मुंह से, थे क्या? तो वो यही हैं। अभी तो बोल रहा हूँ, पलटी मारने में ये बड़े मशहूर हैं। अभी तो सारे लोग मुसलमान, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने मुसलमान वहाँ देखे, सब हिंदू नाम बोल के लोगों को मोटरसाइकिलों पे बिठा के यात्राएं करवा रहे थे, बिल्कुल कुंभ में करा रहे थे, पैसा बनाया उन्होंने, समझ गए आप? नहीं विश्वास है तो मेरे पास एविडेंस है, मैं दिखा सकता हूँ। राहुल गांधी को मोहन भागवत जी का अगर अनुसरण करना है तो पूरे सही तरीके से सारा कीजिए ना। आपको कुंभ में स्नान नहीं करना था तो बोले कि मोहन भागवत जी को वहाँ तो फॉलो कर रहे हो, तो बाकी जगह भी करो फॉलो। और जो आपने बोला अबू आज़मी जी का, ये इंडिया अलायंस का आप देख लीजिए, हर जगह यही एक तरीका है। एक अपने वोट बैंक को अपने अंदर करने के लिए बयान दे देता है एक बड़ा नेता, और फिर छोटे मोटे नेता आके बोले हम तो, ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है, हम तो इसको नहीं मानते। हर जगह हो गया। हमको कीड़ा मकोड़ा कहते साउथ के कुछ नेता, उदयनिधि मारन, है ना, हम सनातियों को वो बोलते हैं, और यहाँ आके आप फिर बाकी नेता बोलते हैं कि बोले नहीं ये तो उनका पर्सनल बयान है। हर जगह आप सालों से देख लीजिए, 50 एग्जाम्पल है। तो जनता जान चुकी है, हिंदू जान चुका है कि किस तरह का व्यवहार है हम लोगों के लिए, पूरे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का। और इसीलिए धीरे धीरे एक आखिरी सवाल आपसे, अच्छा मुझे ये बताइए, आज से पहले आपने हिंदुस्तान कब देखा था? कुंभ में देखा भाई साहब। कह सकते हैं ना कोई जात थी, ना कोई पात थी, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, ना किसी की जात पूछी जा रही थी, ना कुछ। ये है नया हिंदुस्तान, इसलिए अबू आज़मी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हमें। भैया मेरे से खत्म कर लो। मैं दो ये बताओ, डीके शिव कुमार कांग्रेसी हैं, वो नहा के आगे फोटो में डाली है, वो जवाब दे रहे हैं कांग्रेसियों को एक कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष है, तो और क्या चाहिए तुम्हें? वही सबसे बड़े साक्षात सबूत है।